दोस्तों, मैं अभय पुनिया कॉमेडियन। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कितना लोन ले सकते हो और कितने लोन के लिए आप एलिजिबल हो। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कितना लोन ले सकते हो, कितने लोन के लिए एलिजिबल हो और आपको कितना लोन मिल सकता है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा दोस्तों कि आपको कितना लोन मिल सकता है और आपके कार्ड के ऊपर जो आपका सिबिल स्कोर जिसको बोलते हैं वो क्या चीज़ होती है और किसी ने लोन ले भी रखा है आपके और आपको पता ही नहीं है कि आपके कार्ड के ऊपर लोन ले रखा है और आपको पता नहीं है। मैं अभी अपने कॉमेडियन टाइम वेस्ट करे बगैर मैं अभी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा कि ये चीज़ सिबिल स्कोर होता क्या है और आपका पैन कार्ड के ऊपर मिलता है, लोन कैसे मिलता है, कितना एलिजिबल है, इसको कैसे चेक करें। आप खुद चेक कर सकते हो, किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आप योनो ऐप के थ्रू भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसीजर करके बताऊंगा कि कैसे है, इसलिए दोस्तों लास्ट तक बने रहना। और कितना लोन ले सकते हो आप, एलिजिबल हो या नहीं, क्या किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और कैसे ले, ये कार्रवाई खुद करो, दूसरे से मत करवाओ। दूसरा आपसे पे ज़्यादा लेता है और वो गलत कर देगा क्योंकि उसने किस्तें नहीं भरनी, किस्तें आपने भरनी, इसलिए वो तो बस अपना पेमेंट लेगा, फॉर्म भरेगा और आपको आउट कर देगा, बाकी आप भुगतो। इसलिए भुगतने के बजाय पहले समझो कि चीज़ है क्या और ये भी देखो कि आप पर लोन तो नहीं है। इससे पहले मैंने फ्रॉड का एक वीडियो बनाया था, वो देख लेना, मेरे चैनल पर है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल पर कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर, लेकिन कई बार सब्सक्राइब ऑडियंस ये डिमांड कर देते हैं कि हमें इसके बारे में बताओ, नहीं पता है, तो इसलिए मैं ऐसे वीडियो भी बनाता हूँ। कई प्रकार के मनोहर कहानियाँ भी लिखता हूँ, स्टोरीज भी लिखता हूँ और हर प्रकार की कहानियाँ लिखता हूँ मैं और हिस्टोरिकल कहानियाँ भी बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर हमारा हिस्ट्री होता है। तो हर प्रकार की वैरायटी आपको मिलेगी। इसलिए चलो लेके शुरू करते हैं कि सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल नहीं है, ये सिविल है। देखो इसकी फुल फॉर्म आप नेट पर देख सकते हो। इसमें क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडियन लिमिटेड। ठीक है, सिविल स्कोर का मतलब ये है। अभी इसको क्या चेक करना होता है, हमारा स्कोर 300 से और 900 के बीच में होना चाहिए। जब क्रेडिट कार्ड का स्कोर चेक करते हैं तो 300 से 900 के बीच में होना चाहिए हमारा ये स्कोर। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और कैसे होता है। सिबिल स्कोर का मतलब क्या है, तो देखो ऐसे दिखाएगा। मैं आपको पूरा शुरू से बताता हूँ कैसे चेक करना होता है, लोन किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो ये पूरी कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ, ये इसके अंदर है। आप कहाँ इसको चेक कर सकते हो, सारी वेबसाइट वगैरह सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपनी पूरा देख लें। ये देखो देखो दोस्तों, सिविल स्कोर मैंने आपने बता दिया है आपको, और फॉरम मैंने आपको बता दिया है। सिविल स्कोर 300 से 90 के बीच में होना चाहिए। जिसका सिविल स्कोर 750 750 से लेकर 900 के है वो बहुत अच्छा है, उसको कोई भी कंपनी लोन दे देगी। उसके बाद में 650 से 749 तक है, जो 650 से लेकर 749 तक है, वो अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर कंपनियां बैंक से 650 के ऊपर, अच्छे के ऊपर भी आपको लोन दे देते हैं और बहुत ही अच्छा है। तो 750 से 900 के बीच में तो सभी को मिल ही जाएगा। इसको 3 डिजिटल में होता है। ये कहाँ दिखेगा, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा इसको कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद में 550 में भी कई दे देते हैं, 649 तक होता है, इसको दे देते हैं, ये ओस्टन है। और 300 से लेके 549 तक इसको कोई नहीं देता है, बहुत कमजोर माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये सिविल स्कोर है। इसको ऑनलाइन कैसे चेक करें, इसकी ये वेबसाइट है www.cibil.com। इसके ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने नाम भरना, मोबाइल नंबर, ईमेल, जन्म तिथि और पैन कार्ड नंबर भरोगे, ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, 3 डिजिट का आएगा। आपको फिलहाल स्कोर एक्यूरेट आ जाएगा कि कितना आपका स्कोर है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ये स्कोर कैसे बढ़ता है और कैसे डाउन होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो स्कोर बढ़ेगा, कोई ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरने पर अगर आपका कभी भी ड्यू हो जाता है तो सिविल स्कोर पे आपको इफेक्ट करेगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज़्यादा हिस्सा उपयोग न करें, अगर लिमिट है तो उसमें से कम करें। एक साथ बहुत सारे लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन ना करें। पुराने लोन का भुगतान समय पर करें, अगर किसी ड्यू रहेगी तो सिबिल स्कोर डाउन होगा। ये होता है सिबिल स्कोर। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों, स्कोर का मैंने आपको बता दिया। मैं इसका ये क्या करता है, आपका स्कोर के ऊपर
डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितने पैसे आपको देगी, ये आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में मौजूदा ईएमआई पर उधार लेने की, इसके ऊपर ये आपका आपकी बेसिक आय कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि कितना लोन मिलेगा। और यदि पहले से लोन चल रहा है तो उसमें कितनी ईएमआई कट रही है वो आपकी इनकम में से काट दिया जाएगा, और उसके बाद वो निकालेगा औसतन की आपको किस चीज कितना देना है। यानी एक तो क्या है आपका स्कोर पे देगा, दूसरा अपनी मासिक आय कितनी है, और आपने पहले से लोन ले रखा है तो वो उसकी आय में से वो कट जाएगा, उसके बाद वाले पेपर आपको देगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपकी मासिक आय, उम्र और आपका व्यवसाय यानी जो भी आप काम करते हो, मौजूदा ईएमआई अगर है, आपने लोन लिया, अगर नहीं लिया है तो वो नहीं कटेगा। ये आपको लोन देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। बाकी मैंने एक्सीलेंट, गुड, फेयर यानी पुअर ये आपने आपको बता ही दिया कि इसका स्कोर कितना 300 से 900 के बीच में होना चाहिए। अभी बात ये आती है कि क्रेडिट होता क्या है, उधार हम लेते कितनी प्रकार से, कौन सा उधार हम ले सकते हैं। इसमें आपको देखिए रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है, इसमें एक निश्चित सीमा क्रेडिट लिमिट होती है, इसमें से आप जितनी राशि खर्च करते हैं उसी पर ब्याज लगता है, चुकाने के बाद उस राशि पर फिर से उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आपके 25,000 क्रेडिट कार्ड का है तो आपने उसमें से 10,000 20,000 यूज कर लिया तो आपको 20,000 पर ही ब्याज लगेगा। अगर वो आप उसमें से 10,000 भर दिए, 10,000 बैलेंस है तो फिर 10,000 पर ब्याज लगेगा। पूरा जमा कर दिया तो वो ब्याज आपका बंद हो जाता है, इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता आपको। इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट। उसके बाद में किस्त क्रेडिट होता है कि जैसे जैसे आप किस्त भरते हो, इसमें टर्म लोन होता है, एक मुद्राशुदा राशि होती है, निश्चित अवधि के लिए होती है, हर महीने वो किस्तें देनी होती हैं, तो वो भी हमारे पर एक लोन होता है। इस प्रकार का लोन दिया जाता है, उसके ऊपर जितने हम जमा करवाते जाते हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया था कि लोन की किस्तें कैसे भरी जाती हैं और कैसे उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट आप देख लेना। एक तो परमानेंट होता है और एक रिड्यूसिंग वाला होता है और एक फिक्स होता है, फ्लैट होता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना दोस्तों। लोन पर, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन पर कुछ क्या कुछ लगता है वो वीडियो रखा है उसमें, कि लोन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे देते हैं, तो ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद में ओपन क्रेडिट होता है, इसमें बिलिंग चेक कर होता है, महीने के अंत में पूरी राशि का भुगतान करना होता है, जैसे बिलिंग का होता है ना ओपन क्रेडिट। ओपन क्रेडिट क्या होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड एसबीआई वगैरह देता है, वो आपकी डेट मुकर्रर कर देता है, आप उसको अप डाउन भी कर सकते हैं कि आप 1 या 2 तारीख को पूरे महीने आप उस कार्ड को यूज करो। मान लो आपकी 25,000 की लिमिट है, पूरे महीने आप वहीं से 10 15 20 25 तक आप उसको यूज करो, लेकिन उस तारीख को आपने उसका भुगतान कर देना तो आपको कुछ नहीं लगता। ठीक है, महीने साल के 250 रुपये लेता है वो, 250 रुपये, उसके बाद में आपको कोई ब्याज भी नहीं लगता, तो इसको ओपन क्रेडिट होते हैं। इसके बाद में आती है सर्विस क्रेडिट। सर्विस के बाद ये क्रेडिट है जो किसी सेवा या उपयोग के बदले में मिलता है, यानी आप कोई वर्क करते हो, कोई काम करते हो, उसके बदले में आपको क्रेडिट मिलता है, और जब तक वहाँ काम करते रहते हो तो वो क्रेडिट मिलता रहता है, जैसे बैंक वालों को ऋण को जैसे लोन में छूट मिलती है, इस प्रकार का क्रेडिट होता है। बिल का भुगतान बाद में कर सकते हो, यानी कि आप जैसे सर्विस लोन होता है तो आप उसमें मान लो पहले खरीद लो, कुछ कर लो, जैसे कार्ड होता है, कई कंपनियां कार्ड देती रहती हैं कि आप इसके ऊपर यूज कर लो इसको, और उसके बाद में उपयोग करने के बाद में पैसे जमा करो, ऐसे होता है। ये क्रेडिट वो होता है जिसको सेवा और उपयोग के बदले में मिलता है, इसमें आप सेवा का उपयोग करने से पहले करते हैं और बिल का भुगतान बाद में कर देते हैं। तो दोस्तों ये है सिविल स्कोर, करंट स्टेटस वगैरह आप देख सकते हो, ये डिटेल में आपको मैं बता दिया है पूरा कि फाइनेंशियल कैसे होता है, इसका फंक्शन कैसे करता है। सिविल स्कोर 3 डिजिटल का होता है, 300 से 900 तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कंपनी इज नो बैक्ड बाय अमेरिकन, ये मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अभी आप यूनो ऐप में कैसे चेक करते हैं, यूनो ऐप में जैसे माई क्रेडिट है, तो माई क्रेडिट हो या क्रेडिट स्कोर, यूनो ऐप जैसे आप खोलोगे अपना, उसके अंदर आप सर्च करना क्रेडिट स्कोर, तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, वो आपके नंबर के ऊपर आप उसमें आगे प्रोसेस करना, उसमें मोबाइल नंबर भरना, ओटीपी आएगा, और वो आपका एक सेफ चेक करने का तरीका है। अगर आपको नहीं पता तो या फिर सीधे वेबसाइट पर जाएं, अगर वेबसाइट का आपको नहीं पता तो यूनो ऐप है आपके पास, यूनो ऐप में जाइए, यूनो ऐप के ऊपर आप जाओगे तो आपका सिविल स्कोर, उसमें डिटेल भरनी होगी, अपना सिर्फ नाम भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, आपने सर्च करना उसमें माई क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट स्कोर, तो उसके अंदर आपने अपना नाम भरना होगा और आगे प्रोसेस कर दोगे, मोबाइल नंबर और उसमें पैन कार्ड नंबर भरना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी आते ही आपका सिविल स्कोर का पता लग जाएगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है। ठीक है,
बाकी दोस्तों मैंने एक फ्रॉड के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। धोखाधड़ी का मैंने वीडियो बनाया था, तो आप कहाँ कहाँ उसको कर सकते हो। ये धोखाधड़ी वाला भी मैंने वीडियो बना रखा है। बाकी सिविल स्कोर आप देख सकते हो, आपको सिविल स्कोर से ये पता लगेगा कि आपके ऊपर लोन है। लोन भी है तो वो भी पता लग जाएगा, उसमें आएगा कि आपने कभी लोन लिया है, नहीं लिया है, या अभी चल रहा है। तो पूरा उसके अंदर आपके स्कोर से पता लगा। आपका स्कोर डाउन हो गया, इसको बार बार चेक करते रहिए। अगर आपका स्कोर डाउन हो गया तो पता लग जाएगा आपको कि ये हो गया कि भाई पहले ये था और उसके बाद आपने कोई हरकत किया नहीं है, कुछ ली नहीं है, आपने कोई लोन लिया नहीं है, और आपका स्कोर मान लो 500 आ गया। पहले 800 था, 700 था, 600 था, अभी 500 आ गया है। डाउन तो होता नहीं, 650 से 650 से तो डाउन होता नहीं है। तो आप देख लेना कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो गई है। ये धोखाधड़ी इसलिए होती है, ये जल्दी अमीर बनना, 100% गारंटी ले लेते हैं, गारंटी रिटर्न लेता है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, ठीक है। फर्जी कॉल आती हैं, बहुत उनके चक्कर में होता है। इसलिए टू एफ चालू करके रखें। टू फैक्टर ऑथराइजेशन जो होता है ना, जहाँ संभावना और अतिरिक्त शिक्षा का उपयोग करें, जैसे टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है ना, वो करके रखें। मजबूत पासवर्ड लगाएं, फर्जी कॉल से सावधान रहें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। अपने पैन कार्ड किसी को ना बताएं, पिन कोड का नंबर, मोबाइल नंबर ये ना बताएं। किसी भी ओटीपी का मैंने पहले बता दिया कि उसका इस्तेमाल करना करें। बैंक खाते को नियंत्रण रखें, फर्जी कॉल से बचते रहें दोस्तों। तो इसीलिए आपका ये स्कोर आपका बना रहेगा। इसलिए किसी भी किस्त को डे नहीं होने देना है, जिससे कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाए। इसको सिविल बोलते हैं, सिविल स्कोर। जैसे कि मैंने उसको बताया, इसमें आपने 750 या 900 के बीच बहुत अच्छा रहता है। 650 749 में अच्छा है, आप देख सकते हो। 550649 में औसतन होता है, जो कमज़ोर होता है 300 से 549 के बाद में, ठीक है। ये साइडें हैं, इन पर चेक कर सकते हो। इनके कार्ड मैंने आपको बता दिया, आप कितना लोन ले सकते हो, ये सब मैंने बताया है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखो कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो जाए। मैं अजय पुनिया कॉमेडियन ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, जिससे कि मैं इससे और अच्छा वीडियो बनाऊँ। कुछ कमी हो तो जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।